बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कैपेसिटर डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिक का डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारा वाटर टैंक जो होता है वो पानी को स्टोर करने की सलाहियत रखता है, इसी तरह हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस used for storage of charge. It consists of two conductors normally in the shape of plates placed parallel to each other. आम तौर पर दो कंडक्टर्स हम लेते हैं और वो कंडक्टर जो है मेटल प्लेट की शक्ल में होते हैं और वो एक दूसरे के करीब करीब रखे हुए होते हैं। तो उनके दरमियान जो स्पेस होती है, क्योंकि दोनों प्लेट्स अपोजिटली चार्ज होती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, तो उनके दरमियान जो स्पेस होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिवेल्प होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है तो साथ ही साथ उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में। तो इसलिए हम कहते हैं कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, so it store electrical energy due to this electric field. अब अगली बात क्या है कि ये जो दो प्लेट्स हम लेते हैं इनके अंदर जो स्पेस होता है, तो बाज़ दफ़ा तो इसके अंदर हम वैक्यूम रखते हैं, कोई भी क्या कहते हैं कि मटेरियल नहीं डालते, लेकिन इसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, एनहेंस करने के लिए हम इसमें इंसुलेटर डाल देते हैं। तो इंसुलेटर जो है जब वो चार्ज प्लेट के अंदर रखा जाता है तो वो डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए वो इंसुलेटर जो है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो अब ये ज़रा यहाँ इसके ऊपर गौर करें कि ये एक मेटल प्लेट है, ये दूसरी मेटल प्लेट है। तो ये दोनों मेटल प्लेट जो हैं एक दूसरे के करीब करीब पड़ी हुई हैं, इनका सेपरेशन जो है वो d के बराबर है। हमने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ जोड़ दिया। अब बैटरी क्या करती है, बैटरी ये देखें दोनों ही कंडक्टर हैं, दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं। तो बैटरी बेसिकली ये करती है कि यहाँ से, यानी कि एक प्लेट से जब इसका स्विच ऑन करते हैं, जब स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली यहाँ से ये खींच के बैटरी इसको देना शुरू कर देती है। तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मीन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, और इसके ऊपर एक एक्सेस हो जाएगी चार्ज की, इलेक्ट्रॉन की, यानी कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो ये सिलसिला चलता जाता है। तो जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती रहती है और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेस में आते जाते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि ये प्लेट जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है और ये प्लेट जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, और ये सिलसिला जारी रहता है। कब तक जारी रहता है, जब तक इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर नहीं हो जाता। जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी का जो वोल्टेज है और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज है, जब तक वो बराबर नहीं होती उस वक्त तक ये चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते रहते हैं। आपको हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जितना चार्ज जो है इस बैटरी के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर ज़्यादा होता जाएगा, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता जाएगा, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता जाएगा, इसका नेगेटिव पोटेंशियल होता जाएगा। तो इन दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे ये बैटरी जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के इसको देना शुरू देती रहती है, और ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि इसका पोटेंशियल इन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस बनता है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं आ जाता। तो हम चूँकि इलेक्ट्रॉनिक करंट डिस्कस नहीं करते, आमतौर पर हम जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं लेते बल्कि हम कन्वेंशनल करंट जो है वो कंसिडर करते हैं। तो डेफिनेटली कन्वेंशनल करंट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट होता है। तो इसलिए हम कहते हैं
कि बजाय इसके कि यहाँ हम कहें कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ से इधर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आता जाता है, यानी कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बैटरी ने खींचा और इसको दे दिया, यानी कि नतीजा ये निकला कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया। तो इसमें करंट जो है उसकी डायरेक्शन बेसिकली ये बनती है। याद रखें, बैटरी और कैपेसिटर जो है उसमें फ़र्क होता है। बैटरी क्या करती है, बैटरी सिर्फ लोअर पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक चार्जेस को हायर पोटेंशियल की तरफ डिस्प्लेस करवाती है, यानी कि वर्क करती है चार्जेस के ऊपर, जबकि बैटरी के अंदर किसी किस्म का चार्ज स्टोर नहीं होता। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखती है। जबकि ये जो हमारा जो प्लेट्स हैं इनके दरमियान चार्ज कलेक्ट होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। बिल्कुल ऐसे समझ लें कि जिस तरह हमारा वाटर पंप होता है, तो वाटर पंप के अंदर पानी नहीं होता, वो क्या करता है नीचे से पानी खींचता है, ऊपर जो है टैंक में डालना शुरू कर देता है, यहाँ या हायर पोटेंशियल पे वो करना शुरू कर देता है, डिलीवर करना शुरू कर देता है पानी को। लेकिन वाटर टैंक के अंदर पानी होता है। तो बिल्कुल याद रखें कि बैटरी के अंदर चार्ज नहीं होता, ये एक तरफ से चार्ज लेती है और दूसरी तरफ चार्ज देती है। लेकिन कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होता है, ये डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस भी समझ लें कि ये जो कैपेसिटर का चार्ज होता है इसको सडनली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम बिल्कुल ऐसे समझ लें कि जिस तरह एक टैंक है उसको सडनली हम खाली करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन बैटरी जो है उसमें एक ख़ास हद तक की करंट जो है फ्लो करवा सकते हैं, चार्ज की ट्रांजिशन करवा सकते हैं, क्योंकि बैटरी के अंदर से जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो करंट की वजह से ये हीट अप हो जाती है और बैटरी के फटने का ख़तरा भी होता है। इसलिए ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि बैटरीज जो हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि आपने इसको डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करना। दोबारा ये इंफॉर्मेशन की बातें थे, आपने इसमें अंदर इसके अंदर लिखनी नहीं है। आपने यही कहना है कि हमारी बैटरी क्या करेगी, एक प्लेट से, चलो ये प्लेट ले लेते हैं ए, ये प्लेट ले लेते हैं बी, तो ए प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को खींच के बी प्लेट को देना शुरू कर देती है। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा उतना ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ज़ाहिर है जितना यहाँ कमी पैदा होगी पॉजिटिव चार्ज की उतना ही यहाँ एक्सेस चार्ज हो जाएगा। अब एक तो ये है बैटरी का पोटेंशियल का डिफरेंस, एक है दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस। तो दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये जो कैपेसिटर है इसकी जो कैपेसिटेंस है वो किस तरह निकाली जा सकती है, ये देखिए, ये जो दोनों प्लेट्स हैं इनके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस डिपेंड करता है कि चार्ज की अमाउंट प्लेट्स के ऊपर कितनी है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। आपको पता है कि V जो होता है वो KQ/R के बराबर होता है। इसका मतलब V जो है बेसिकली Q पर डिपेंड करता है। तो इसका भी Q बढ़ता जाएगा तो ये नेगेटिव पोटेंशियल पे आता जाएगा, इसका Q बढ़ता जाएगा ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे आता जाएगा, तो इनका पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे चार्ज की अमाउंट बढ़ती जाएगी प्लेट्स के ऊपर जो कलेक्ट हो रहा, तो वैसे वैसे इनके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। जिस तरह पहले बता चुका हूँ कि ये V इसके जो बैटरी है इसका पोटेंशियल का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जो V है वो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। जब कोई भी चार्ज कलेक्ट नहीं था V 0 के बराबर थी, जैसे जैसे चार्ज कलेक्ट होता गया इनका पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ता गया। तो इसलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि Q जो है वो V के प्रोपोर्शनल है, यानी कि इन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास ये कंटेनर है, इसके अंदर जो है आप पानी जो है डालना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली इसका जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे पानी जो है उसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी, पानी कम था तो इसका लेवल भी कम था, जैसे जैसे वाटर की अमाउंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका जो लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ कह सकते हैं कि प्लेट्स के ऊपर चार्ज की मिकदार बढ़ती जाएगी तो इनके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि Q जो है वो इक्वल है CV के,
ये C जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और यहाँ से इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि C जो होगा वो Q/V के बराबर होगा। अब ये देखें, इसको समझने के लिए कि अगर आपके पास दो कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, इसको आपने एक बैटरी से जोड़ दिया, ये दूसरा कैपेसिटर है, इसको बैटरी से जोड़ दिया। अब ये जो है बैटरी जो बिलफर्ज दोनों कैपेसिटर्स को, ये बैटरी इस कैपेसिटर को, ये बैटरी इस कैपेसिटर को, इसकी प्लेट्स को अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो सेम देती है। यानी कि ये भी Q है, ये पॉजिटिव Q आ गया, इस पर नेगेटिव Q आ गया, यहाँ पॉजिटिव Q आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव Q आ गया। लेकिन यहाँ वोल्ट मीटर लगा के हमने चेक किया तो यहाँ वोल्टेज की वैल्यू बिलफर्ज V है, यहाँ वोल्टेज की वैल्यू V डैश है। अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है प्लेट्स के ऊपर जो कलेक्ट हुए, लेकिन यहाँ V डैश जो बिलफर्ज ग्रेटर है V से, ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, ये पोटेंशियल का डिफरेंस कम है। तो इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस और इसकी कैपेसिटेंस पे किस तरह लिखेंगे, ये हो जाएगा C = Q/V और ये हो जाएगा C डैश = Q/V डैश। अब चूंकि V जो है V डैश की वैल्यू ज़्यादा है तो C डैश की वैल्यू कम होगी, V की वैल्यू कम है तो C की वैल्यू ज़्यादा, यानी कि इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, इसकी कैपेसिटेंस कंपैरेटिवली कम होगी। इसको समझने के लिए अगर और एग्जांपल दें तो मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ये एक गिलास है, ये एक जग है। अब गिलास जो है वो पूरा भरा हुआ पानी से, आप क्या करते हैं, इसको जग में डाल देते हैं। तो अब ये देखें, गिलास जो पूरा भरा हुआ था, इसका कह लें कि लेवल जो है V को शो कर रहा है, तो इसकी V जो है वो ज़्यादा थी, चलो इसकी V कह लें, V डैश इसको कह लें। इसकी V जो है वो कम थी, V डैश जो है, सॉरी V डैश जो ज़्यादा थी, इसका V डैश ज़्यादा है, इसका लेवल ज़्यादा है। अब वही गिलास जो है आपने पानी जो है जग के अंदर डाल दिया, इसका मतलब अमाउंट ऑफ वाटर तो सेम थे, लेकिन इसका लेवल जो है कंपैरेटिवली कम है। तो सिंपली आप देखें कि जग में पानी को स्टोर करने की सलाहियत ज़्यादा है, ज़्यादा पानी ये स्टोर कर सकता है, ये कम स्टोर कर सकता है। बिल्कुल यही बात यहाँ देखें कि V डैश जो है अगर ग्रेटर होगा V से, इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसकी कैपेसिटी कंपैरेटिवली कम होगी। यानी कि V डैश बड़ा है तो C कम है, V कम है तो C जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कैपेसिटर जो है उसकी जो कैपेसिटी होती है या कैपेसिटेंस होती है वो बेसिकली जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो उस वक्त उसका डिसाइड कर लिया जाता है। इसलिए हमें पहले ही पता होता है कि ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस जो वो कितनी है, कितने माइक्रोफैरड है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये जग और गिलास है, तो जग में हमें पता है कि 6 गिलास पानी आएंगे और गिलास में 1 ही गिलास पानी आएगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस की मेजरमेंट जो है किन यूनिट्स में की जाती है। तो ऐसे यूनिट जो हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर के, वो हैं फैरड। अब यहाँ देखें कि इस रिलेशन से या इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि C जो होता है Q/V के बराबर होता है। ये यूनिट, ये यूनिट, ये यूनिट, तो कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस के यूनिट है फैरड, जिसको कैपिटल F से शो किया जाता है, = 1 कूलम / 1 वोल्ट। क्या मतलब हुआ कि एक कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरड के बराबर होगी। कब कि अगर हम किसी एक प्लेट के ऊपर देखते हैं कि 1 कूलम का चार्ज इकट्ठा हो गया है, याद रखें जितना यहाँ चार्ज होगा उतना ही इस प्लेट के ऊपर चार्ज होगा, दोनों के साइन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो किसी एक प्लेट के ऊपर चार्ज हमने देखा तो वो 1 कूलम के बराबर है, और हम देखते हैं कि वोल्टमीटर लगा के दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 1 वोल्ट क्रिएट हो गया। तो हम कहते हैं कि ये ऐसा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो 1 फैरड के बराबर है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 1 फैरड इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम,
given to one of the plates of the capacitor produce a potential difference of 1 volt between the plates। तो ये दो प्लेट्स हैं, हमने देखा कि किसी एक प्लेट के ऊपर जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड जो है वो चार्ज की, वो Q के बराबर है, और वोल्ट मीटर बता रहा है कि दोनों के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस जो है उस वक्त 1 वोल्ट हो गया। तो हम कहते हैं कि ये जो कैपेसिटर है, इसकी चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत मीन इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड के बराबर। अब फैरेड जो है एक्चुअली ये जो माइकल फैरेड था, माइकल फैरेडे ये इंग्लिश साइंटिस्ट था, फिजिस्ट, तो उसके नाम से इसका यूनिट जो है वो फैरेड रखा गया। अच्छा, एक और बात और रीजन में रखें कि फैरेड जो है वो बहुत बड़ी इकाई है। आम तौर पर इसके सब मल्टीपल इस्तेमाल करते हैं हम, यानी कि माइक्रो फैरेड या पिको फैरेड इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटली 1 माइक्रो फैरेड जो होगा वो 10⁻⁻6 फैरेड के बराबर होगा, और इसी तरह 1 पिको फैरेड जो होगा वो 10⁻12 फैरेड के बराबर होगा। तो ये आप जब कैपेसिटर लेते हैं पंखे वगैरह का, तो वो उसको कहते हैं कि कितने यूएफ का चाहिए। ये यू नहीं होता, ये म्यू होता है, माइक्रो फैरेड। तो इसमें 2.4 से लेकर 4 माइक्रो फैरेड तक पंखे के अंदर ये आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये मोटर के अंदर। बल्कि तो पंखों में 2.5 2.3 मेरे ख्याल में माइक्रो फैरेड के कैपेसिटर के इनकी कैपेसिटेंस के बराबर जो है वो कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो कैपेसिटर है इसमें चार्ज को जो स्टोर करने की सलाहियत है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जिस तरह हम कहते हैं कि एक जग है, उसमें पानी की को स्टोर करने की सलाहियत जो है ज़ाहिर उसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ हम ये देखना चाहते हैं कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो पैर प्लेट कैपेसिटर की वो किसके बराबर होगी। अब देखिए कि ये हमारे पास जो दो प्लेट्स हैं एक दूसरे का पैरेलल है और एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज पड़ी हुई है। तो डेफिनेटली जब इनकी क्लोजनेस ज़्यादा होगी तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो यूनिफॉर्म होगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कह लेंगे ई के बराबर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन दोनों के दरमियान वो किस तरह मालूम किया जा सकता है। आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होता है वो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर के इक्वल होता है। नेगेटिव साइन जो हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो ग्रेडियंट वेक्टर जो है वो ई डायरेक्शन के लिहाज से दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ई जो आ गया डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो यहाँ हम कहते हैं कि डेल्टा वी जो है वो पोटेंशियल का डिफरेंस है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो उसको वी से शो करते हैं, और डेल्टा आर जो है इनके दरमियान डी है सेपरेशन। तो ई आपके पास आ गया वी ओवर डी। अब आपको याद होगा हमने गॉसेस लॉ में ये पढ़ा था कि अगर दो चार्ज प्लेट्स अपोजिटली चार्ज्ड हैं तो उनके दरमियान जो स्पेस बनती है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है ई वो होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा किसके बराबर होता है, जिसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हम कहते हैं कि ये जो प्लेट्स हैं इनका एरिया बिलफर्ज ए के बराबर है, प्लेट्स का एरिया ए के इक्वल है, तो सिग्मा किसके बराबर होगा, सिग्मा जो होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू सिग्मा की इसमें पुट कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ई आ जाएगा ये Q ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन कह लेंगे दूसरी। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये Q ओवर ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V ओवर D। और याद रखें अभी ये दोनों प्लेट्स जो हैं इनके दरमियान हमने वैक्यूम रखा हुआ है, कोई डायलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया। तो ये इस इक्वेशन से अगर हम Q ओवर V की वैल्यू निकाल लें, Q ओवर V, तो ये आ जाएगा
ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। लेकिन ये क्या है, ये देखें, ये Q ओवर V जो है ये C कैपेसिटेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ चूंकि हमने दो प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम रखा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे C वैक इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस जो है एक तो प्लेट्स का एरिया के ऊपर डिपेंड करती है और दूसरा इनके दरमियान जो सेपरेशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। एप्सिलॉन नॉट जो है फिलहाल जब हम वैक्यूम रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ज़ाहिर है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और डी के ऊपर डिपेंड करती है जब हम वैक्यूम रखते हैं, यानी कि दोनों प्लेट्स के दरमियान फ्री स्पेस है, किसी किस्म का मटेरियल जो इसमें इंसुलेटर इसमें इंसर्ट नहीं किया हुआ। अब सिंपल सी बात है कि एरिया बढ़ता जाएगा तो चार्ज जो है ज़्यादा स्टोर होता जाएगा, और दूसरी बात यह है कि अगर इनके दरमियान सेपरेशन कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा चार्ज है इसमें स्टोर हो सकता है। तो इसलिए यहाँ देखिए कि सी वैक जो है वो ए और डी के ऊपर डिपेंड करती है। अब अगली बात हम देखते हैं कि अगर दो प्लेट्स के दरमियान हम कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, मीन कोई इंसुलेटर डाल देते हैं, प्योर वाटर डाल देते हैं, ग्रेसरीन डाल देते हैं, या कोई भी और इंसुलेटर जो है जब इसके अंदर डालते हैं तो क्या होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा पहले एक्सपेरिमेंट देख लें कि ये आपके पास एक मेटल प्लेट है कैपेसिटर की, ये दूसरी मेटल प्लेट है। तो हमने क्या किया, पहले इसको चार्ज कर लिया, यानी कि इसको बैटरी के साथ अटैच करके इसको चार्ज कर लिया, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, बल्कि इसको चार्ज करके बैटरी जो है उसको रिमूव कर दिया, बैटरी को रिमूव कर दिया और यहाँ लगा दिया वोल्ट मीटर। और ये वोल्ट मीटर जो है ज़ाहिर है आइडियल केस में हम कहते हैं कि वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा मीन इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने इसके साथ बैटरी अटैच की थी तो ऊपर वाली प्लेट जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था और नीचे वाली प्लेट जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था। तो ये जो हमारा वोल्ट मीटर है ये एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा, उसको V कह लें, V0 कह लें। ये वोल्ट मीटर जो है जो रीडिंग शो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, यानी कि इनिशियली हम कहते हैं कि इसका पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा शो कर रहा है, चलो ये V0 शो कर रहा है वोल्ट मीटर। अब हमने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया क्या भाई, इंसुलेटर, इसके अंदर इंसुलेटर डाल दिया। तो ये ऊपर वाली प्लेट है, उसी तरह ये नीचे वाली प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये इसको वोल्ट मीटर के साथ हमने जोड़ा हुआ है। अब वोल्ट मीटर इसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन हम क्या करते हैं, इधर से इसमें इंसुलेटर डालते हैं, ये इंसुलेटर की शीट जो है इसके अंदर डाल देते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि हमने इसके अंदर इंसुलेटर जो है वो डाल दिया है। ऐसे समझ लें कि ये इंसुलेटर आ गया इसके अंदर, ये इंसुलेटर। जैसे हम इंसुलेटर डालते हैं हम ये देखते हैं कि पहले तो वोल्ट मीटर जो है ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा था। अब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पहले से कम हो गई, डिक्रीज हो गया, अब V हो गया है। तो V जो है वो लेस है V0 से, यानी कि पहले इसके दरमियान जब वैक्यूम था तो उस वक्त हमने कैपेसिटर को चार्ज जो किया हुआ था, तो इसके जो दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस ये वोल्ट मीटर शो कर रहा था V0 के बराबर। जब हमने इसके अंदर इंसुलेटर डाला है, अब देखिए कि बैटरी इसके साथ नहीं लगी हुई, वही वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो इंसुलेटर डाला तो इसका पोटेंशियल का डिफरेंस जो वो कम हो गया। अब ये पोटेंशियल का डिफरेंस क्यों कम हुआ है ये अगले आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात वाज़ेह हो गई कि जब इंसुलेटर हमने डाला तो इसका पोटेंशियल का डिफरेंस कम हो गया, मीन V की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। जैसे V की वैल्यू कम होगी तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
अब C की वैल्यू कितना बढ़ेगी, ये डिपेंड करता है इस इंसुलेटर की प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि या रिलेटिव परमिटिविटी, जिसका हमने कॉलम्स लॉ में पढ़ा था। ये इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका जो पोटेंशियल का डिफरेंस है प्लेट्स का, यानी प्लेट्स के दरमियान या कैपेसिटर के दरमियान, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कितना डिक्रीज हुआ है, ये डिपेंड करता है इंसुलेटर की प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसको हम नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है, सी की वैल्यू, वी की वैल्यू कम हो जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो सी वैक्यूम इसके बराबर था, तो सी मीडियम हम आप देखते हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, यानी कि इतना इसका कैपेसिटर जो है कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है एप्सिलॉन आर टाइम बढ़ जाती है। यानी कि ये इंसुलेटर की जो प्रॉपर्टी है जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी इसके कैपेसिटर की वैल्यू, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक वो क्वेश्चन आपके पास ये है, एक वो क्वेश्चन आपके पास ये है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सी मीडियम दो क्वेश्चन को एक क्वेश्चन से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम किसके बराबर होगा, ये होगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी इंटू एप्सिलॉन आर ओवर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओवर डी। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन आर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि एप्सिलॉन आर किसके बराबर है। ये हमारा जब कैपेसिटर जो है इस सिचुएशन में होगा तो उसकी कैपेसिटेंस क्या है, सॉरी इस सिचुएशन में होगा उसकी कैपेसिटेंस क्या है। फिर हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में मीन जब इसके दरमियान कोई इंसुलेटर नहीं था तो उस वक्त इसकी कैपेसिटेंस कितनी थी। तो ये मीडियम, सी मीडियम और सी वैक्यूम, इसकी जो रेशो होगी ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होगी या रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होगी। तो डेफिनेटली रिलेटिव परमिटिविटी के यूनिट नहीं होते, इसके यूनिट फैराड, इसके यूनिट फैराड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन आर जो होता है, ये सिंपली एक डिजिट होता है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी।